हालेलुया। सभी को जय मसीह की। आइए सुंदर शाम में एक बार फिर से अपने महान परमेश्वर का धन्यवाद करें, उस खुदा की महिमा करें, उसकी प्रशंसा करें। वो परमेश्वर को धन्य कहें जो सुबह से लेकर अब तक हमारे साथ रहता है, हमारी अगुवाई करता है और जिसका वचन कहता है कि मैंने पवित्र आत्मा को तुम्हारी सहायता के लिए दिया है, मैं तुम्हें सहायक दूंगा। वो पवित्र आत्मा, वो परम पवित्र आत्मा हमारे साथ साथ रहते हैं कि वो हमारी अगुवाई करें। हम पवित्र आत्मा को धन्य कहते हैं, हम परम पिता परमेश्वर को धन्य कहते हैं जो हमारे जीवनों को बनाकर रखते हैं, सुरक्षित रखते हैं, हमारे शरीरों की रक्षा हिफाजत करते हैं। इस संसार में जब हम देखते हैं कि दुष्ट किस तरीके से अपने जाल को बिछाए रखता है, लेकिन हमारा यहोवा खुदा हमें उस बहेली के जाल से, उस महामारी से बचा कर रखता है। हम अपने परमेश्वर को धन्यवाद कहते हैं। प्यारो, हम आइए आज की शाम में देखते हैं कि प्रभु हमें अपने वचन के द्वारा किस आशीष से भरना चाहते हैं और कौन सा वचन प्रभु ने हमारे लिए आज की शाम के लिए रखा है जिसके द्वारा हम लोग बहुत आयत की आशीष को पाए। सो परमेश्वर का वचन कहता है निर्गमन 19:5 में, इसीलिए अब यदि तुम निश्चय मेरी मानोगे और मेरी वाचा का पालन करोगे तो सब लोगों में से तुम ही मेरा निज धन ठहरोगे, समस्त पृथ्वी तो मेरी है। आमेन, हालेलुया। तो परमेश्वर खुदा का खुद का ये वचन है, ये खुद हमारा यहोवा अपने मुख से कहता है कि यदि तुम मेरी मानोगे और मेरी वाचा का पालन करोगे, हालेलुया। हमें अपने यहोवा खुदा की मानना है और उसके वचन का पालन करना है। जब वचन हमारे पास होगा तो खुदा की जो आज्ञाएं हैं, जो प्रभु अच्छी शिक्षाओं से हमें भरना चाहते हैं, वो हमारे पास होंगी। और जब हम उस वचन का पालन करेंगे तो हम खुदा की आज्ञा मानने वाले हो जाएंगे, क्योंकि वचन हमें आज्ञा मानना सिखाता है, वचन हमें प्रेम सिखाता है। जहाँ प्रेम है वहाँ आज्ञा मानना है, जहाँ आज्ञा है वहाँ प्रेम है। तो हम जब उसके वचनों का पालन करेंगे, उसकी वाचा का पालन करेंगे, तो हम निश्चय वैसे मनुष्य बनेंगे जैसा यहोवा चाहता है। और यहोवा चाहता है कि हम उसकी बातों का पालन करें, क्योंकि ये अच्छा है। इस संसार में माता पिता जो अपनी संतानों को के लिए चाहते हैं कि वो उनकी बात का पालन करें, क्योंकि वो भली भांति जानते हैं कि उनके संतान, उनके बच्चे अभी उस उम्र में या उस समय में नहीं है जहां वो खुद के लिए अच्छे फैसले ले सकते हो। लेकिन और माता पिता चाहते हैं कि वो उनकी बात का पालन करें ताकि ये उनकी जिंदगी के लिए अच्छा होगा, उनके लिए बेहतर होगा। वैसे हमारा यहोवा खुदा चाहता है कि हम भी उसकी बात का पालन करें, क्योंकि इस संसार में हम भी कई बार फैसले लेते हैं और प्रभु का वचन भी ये कहता है कि जब इस संसार में कुछ काम हमारे द्वारा होते हैं तो हम उसमें अपनी योग्यता को ढूंढते हैं, परंतु वो हमारी नहीं, परंतु परमेश्वर की योग्यता हम में होती है, जिसमें रहकर वो खुदा हमसे अच्छे काम करवाता है। तो हम जब यहोवा की आज्ञा का पालन करेंगे तो परमेश्वर हमारे लिए मार्गों को निकालेंगे, हमारे लिए उत्तम चीजों को तैयार करेंगे, क्योंकि हमारे लिए वही भला है। उस परमेश्वर की आज्ञा ही हमारे लिए भली है। हमारी मनुष्य की बुद्धि तो छोटी है और हम अपनी छोटी सी बुद्धि से बहुत सारे कामों को नहीं कर सकते, लेकिन हम जैसे ही अपने यहोवा परमेश्वर के वचन के अधीन में आ जाते हैं, वैसे ही हमारा प्रभु हमारे लिए मार्गों को खोल देता है और हमें तैयार करता है। तो अब जो प्रभु ने अपनी वाचा मानने के लिए, अपने वचनों को मानने के लिए हमसे बोला है, तो इसके बाद यानी जब हम प्रभु के वचनों का पालन करेंगे, उसके निश्चय सुनेंगे, तो परमेश्वर हमसे क्या करेंगे। ऐसा वचन कहता है कि तो सब लोगों में से तुम ही मेरा निज धन ठहरोगे। आमेन, हालेलुया। तो खुदा कहता है जब हम उसकी बात का पालन करेंगे तो हम सब लोगों में उसका निज धन ठहरेंगे। सोचिए, इस बात को इमेजिन करिए कि बहुत सारी भीड़ है और उस बहुत सारी भीड़ में से जब आपके ऊपर वो स्पॉटलाइट पड़ रही है, आपके ऊपर वो रोशनी पड़ रही है कि आप यहोवा का निज धन है, इतनी सारी संख्या में से जब आपको निकाल कर उभार कर और यहोवा के सामने लाया जाएगा कि आप यहोवा के निज धन ठहरे हैं, ये क्या ही गौरव की बात होगी, क्या ही महिमा की बात होगी हमारे परमेश्वर के सामने में। तो हमारा प्रभु कितना महान है कि वो हमारी बात मानने के साथ साथ हमें इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी, इतना बड़ा सम्मान देना चाहता है कि वो हमें अपना निज धन ठहराना चाहता है। धन मतलब क्या होता है? बहुमूल्य वस्तु। इस संसार के तौर पे भी यदि हम देखें तो धन से बड़ा तो कुछ भी संसार में हमें नहीं दिखता। इंसान परेशान किस लिए हो रहा है? धन के लिए। दिन रात जाग रहा है, मेहनत कर रहा है, भागा दौड़ी में लगा है, किस लिए? धन के लिए। जब धन होगा तभी तो वो सारी चीजें होंगी, वो ऐशो आराम, वो चीजें, वो लग्जरियस लाइफ, सब कुछ किसके द्वारा होगी? उस धन के द्वारा। तो जब हम इस संसार में एक धन को सोचते हैं, धन को
विचारते हैं तो अलग ही विचारधारा में पड़ जाते हैं कि धन कितना बहुमूल्य है। तो प्रभु का वचन हमसे कहता है कि हम यहोवा के निज धन ठहरेंगे, और हम निज धन ठहरेंगे। निज धन मतलब पर्सनली, हम खुदा के पर्सनली वेल्थ बन जाएंगे, हम खुदा के पर्सनली चीज बन जाएंगे। कितनी अच्छी बात है ये। जब भी किसी चीज पर हमारा कंट्रोल होता है तो कोई उसको हमसे छीन कर नहीं ले जाता, और ना ही हम अपनी निज चीज को किसी को देते हैं। जैसे हम इस संसार में जब कोई धन कमाते हैं और वो हमारा निज धन होता है तो हम उसको फालतू में किसी पर जाया बिल्कुल भी नहीं करते कि ये धन चोरों को सेंध लगाने के लिए दे दिया कि यहाँ रखा है और कोई उड़ा ले जाए। हम ऐसा नहीं करते, हम बड़े उसको संभाल कर रखते हैं, क्योंकि वो हमारा निज धन होता है, हमारी निज वस्तु होती है, हमारी खुद की होती है। तो जब हम अपने यहोवा के खुद के, हमने उसके निज धन बन जाएंगे तो हमारा परमेश्वर हमें कितना प्रेम करेगा, कितना अद्भुत रीति से संभाल कर रखेगा, और वो हमसे महिमा लेगा। हालेलुया। क्या ये धन्य बात नहीं है? क्या ये महान बात नहीं है कि प्रभु अपने वचन के द्वारा, उसको मान के कहने के द्वारा कि हम बस उसको माने और यहोवा खुदा हमें अपना निज धन बना देगा। हालेलुया। क्या ही आदर की बात है, क्या ही महिमा की बात है ये। लेकिन हम मनुष्य लोग, हम वचनों को सुनते हैं, वचनों को सुनकर हमारे मन में हर्ष भर जाता है, उल्लास भर जाता है, प्रभु के पीछे चलने की, हम चौकसी करने के विषय में सोचते हैं। लेकिन जैसे ही हम इस संसार में दोबारा से जाते हैं, इस संसार की ओर अपनी दृष्टि करते हैं, वैसे हम यहोवा के उस वचन को भूल जाते हैं जो वो कहता है कि तुम मेरी बात को मानो, तुम मेरे वचन का पालन करो तो मैं तुम्हें अपना निज धन बनाऊंगा। और जब तुम स्वयं निज धन बन जाओगे तो तुम्हें उस संसार के पीछे की भागने की जरूरत नहीं है, तुम्हें उस संसार के पीछे की बहुमूल्य की वस्तु के भागने के पीछे की जरूरत नहीं है। हमारा यहोवा खुदा हमें खुद ही बहुमूल्य बनाना चाहता है, लेकिन तब भी हम उस जगह को छोड़कर, उस अच्छी शान और शौकत वाली जगह को छोड़कर, प्रभु ने जो अच्छी जगह हमारे तैयार किया उसको छोड़कर उसके पीछे भागते हैं, जो एक गहरा गड्ढा है, जो अंधकार की खाई है। हालेलुया। हमारा प्रभु फिर भी कितना महान है कि वो कहता है चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं फिर भी हानि से नहीं डरूंगा, क्योंकि वो मेरे साथ साथ रहता है। हमारा परमेश्वर फिर भी हमें नहीं छोड़ता, लेकिन हमें जरूरत है अपने यहोवा परमेश्वर के वचन के पीछे चलने की, उसकी आज्ञा को सुनने की, उसके वचन का पालन करने की। तो यहोवा खुदा हमें स्वयं निज धन बनाएगा, क्योंकि समस्त पृथ्वी उसकी है, वो जो चाहे इस पृथ्वी से कर सकता है। और यहाँ जब हम लोग हैं तो हम इतने सारे लोगों में से जब वो चुनाव करता है तो हम इस रीति से काम करें कि उस चुनाव में चुने जाने वाले लोग हम होने चाहिए, क्योंकि खुदा ने अपने लहू के द्वारा हमें छुड़ाया है। और ये सिर्फ इसलिए नहीं कि प्रभु हमें अच्छी अच्छी वस्तुएं दे, परंतु इसलिए कि खुदा ने हम अच्छे जीवन से तृप्त किया है, हमें उद्धार दिया है, हमें पापों से क्षमा दी है। तो अब जो कुछ भी इस जीवन का है, जो कुछ भी इस संसार में है, हमारे यहोवा ही का है, क्योंकि सारी महिमा उसी की है। चाहे वो फिर हमारे शरीर से, आत्मा से, दिमाग से, सोच से, विचारों से, काम करने से, या इस संसार की सारी चीजों से हो, लेकिन सारी महिमा हमारे प्रभु की है। ये सोचकर जब हम मानना शुरू करेंगे तो सच में हम अपने यहोवा ही को प्रायोरिटी देंगे, उसके वचन ही को प्रायोरिटी देंगे, और उसकी महिमा हमसे होने पाएगी। हालेलुया। आइए हम सभी लोग प्रभु को धन्य कहें आज की शाम के लिए, अच्छे उम्दा वचन के लिए कि उसने हमें अपने वचन से भरा। धन्यवाद 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 स्वर्गीय आसमानी प्रभु, आपकी महिमा करते हैं पिता, आपकी इबादत करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं प्रभु जी। आप धन्य हैं प्रभु हमारे जीवनों में खुदा, आप धन्य हैं स्वर्ग में प्रभु, धन्य है पृथ्वी पर खुदा, धन्य है आपकी उपस्थिति हमारे बीच में प्रभु। आपके नाम को सराहते हैं पिता, आपका स्वागत करते हैं प्रभु हमारे बीच में, हम आपको धन्य कहते हैं प्रभु। धन्यवाद करते हैं प्रभु सुंदर वचन के लिए प्रभु, सुंदर शाम के लिए प्रभु, कि आपने हमें उम्दा रीति से संभाला प्रभु। इस संसार की तमाम चिंताओं, तमाम समस्याओं, तमाम हानि, दुर्घटना और शैतान के चाल जाल से आपने हमारी रक्षा और हिफाजत की प्रभु। हम आपको धन्यवाद कहते हैं, हम धन्य कहते हैं इस वचन के लिए प्रभु। आपका वचन कहता है तुम मेरी अवश्य मानो प्रभु, तुम मेरे वचनों का पालन करो खुदा, तो आप हमें अपना निज धन ठहराएंगे खुदा। हम तैयार हो सके प्रभु यीशु मसीह हर एक उस काम के लिए प्रभु जो आप कहते हैं प्रभु, वो हमारे जीवनों से होने पाए पिता। ये सिर्फ कहने के लिए नहीं प्रभु, वरन हमारे रोज की जिंदगी में आप इस वचन को लागू करें प्रभु, कि हम आपके वाचा को मानने वाले हो सके, आपको सुनने वाले हो सके प्रभु। हे परमेश्वर, हमारा ये खुशी, हमारा ये उत्साह, हमारी ये चाह तेरे पीछे चलने के लिए एक पल की ना हो प्रभु, वरन आप ऐसी आग हमारे अंदर लगाएं खुदा, कि हम आपके वचन में निरंतर बने रहें प्रभु, और आपके वचन का पालन करते रहें प्रभु जी, ताकि खुदावन सारी महिमा आपको मिले प्रभु, सारा गौरव आपका हो परमेश्वर, और आपका नाम महान हो खुदावन। हम धन्यवाद करते प्रभु, आज की शाम में आपने सभी लोगों को
अपने अच्छे उम्दा वचन से भरा, उन्हें तृप्त किया। प्रभु हम आपको धन्यवाद करते हैं। हम प्रार्थना करते हैं प्रत्येक जन के लिए खुदा, जितने लोग आपके सम्मुख हैं प्रभु, यीशु मसीह के नाम से हम हर एक की छुड़ौती को मांगते हैं खुदा, हर एक की परेशानी के लिए प्रभु, उनके लिए जीवन के लिए शांति को मांगते हैं प्रभु जी। आप उनके जीवन में शांति दें प्रभु, आप उन्हें चंगाई दें प्रभु, आप उन्हें छुटकारा दें यीशु, सब तमाम चिंताओं से आप उन्हें मुक्त करें प्रभु, आप उन्हें दीर्घ आयु दें परमेश्वर, आप उनके परिवार में छुड़ौती दें खुदावन। यीशु मसीह हर एक जन को आपके सामने रखते हैं प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं जितने लोगों ने प्रार्थनाएं रखवाई हैं प्रभु, यीशु मसीह के नाम से एक एक जन की प्रार्थनाएं आप तक पहुंची हैं प्रभु, और निश्चय आप उन प्रार्थनाओं को पूरा करने जा रहे हैं पिता, ताकि आपके नाम की, आपके धन्यवाद की गूंज उठे परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं बहन के लिए जिनकी नाक से खून आ रहा है परमेश्वर, आप उन्हें पूरी रीति से चंगा करें, आप उनको चंगाई का आत्मा दें प्रभु, और उनके शरीर को छू ले खुदा। जो भी कारण है यीशु मसीह के नाम से दूर जाए, चंगाई उनके जीवन में आए, भरपूरी उनके जीवन में आए, आनंद उनके जीवन में आए प्रभु। आप अपने नाम से उनको चंगा करें पिता। धन्यवाद करते हैं प्रभु, जितनी प्रार्थनाएं आपके सम्मुख रखी हैं प्रभु, जितने लोग आपसे प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु जी, अपने मुंह को खोल रहे हैं प्रभु, आप उनको भर दें खुदा, उनके मुंह को भर दें परमेश्वर, उनकी झोलियों को भर दें प्रभु, ताकि आपके नाम की महिमा हो सके पिता। धन्यवाद करते हैं प्रभु, धन्यवाद करते हैं प्रभु। एक बार फिर से सारी बातों के लिए आपको धन्यवाद कहते हैं, सारी महिमा आपको देते हैं, सारा आदर आपको देते हैं। यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, सुने और ग्रहण करें। आमीन, आमीन और आमीन।